नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कल एक क्वेश्चन था, उसमें आपने देखा होगा कि संख्या 1 से लेके 40 तक के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो उसमें जो मैंने एपी का फॉर्मूला बताया था वो हमें थोड़ा लगा लॉन्ग मेथड है, तो मैंने संख्या से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे प्राकृत संख्या का योगफल पूछ रहा है, हाँ सम संख्या का योगफल पूछ रहा है, विषम संख्या का पूछ रहा है, प्रथम सम इतने 10 सम संख्या का योगफल इस टाइप का पूछ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज ना कुछ फार्मूला मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये फार्मूला आपके लिए जो है लाइफ लाइन साबित होगा। तो आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ओके, और उसके बाद रिवीजन इसका कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट रहेगा इस टाइप का, क्वेश्चन कहेगा n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका जिसमें कहा गया है n तक की प्राकृत संख्या का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू n+1/2, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे आप कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपने ले लिया, n तक की कह रहा है, मतलब 1 से लेके 10 तक की आप प्राकृत संख्या का योगफल आपको निकालना है। ये क्वेश्चन दे दे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट का जो ये नंबर पूछ रहा है यही आपका होता है n का वैल्यू। तो यहाँ पे n है कितना, 10 तक पूछ रहा है, तो 10 आपका n हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 10 इंटू 10+1, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ पे जो आपको देखिएगा 2 से क्या हो रहा है, 10 कट रहा है, 2 5 जा, और 5 इंटू 10+1 क्या होता है, ब्रैकेट में है तो 11। तो आपका आंसर क्या हो गया, 55। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आज आपको जो है कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, जिसे आपको घर से निकालना है 1 से लेके 20 तक का, ठीक है। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, या आप जो है इसका आंसर लिख के हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है n तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस में 1। ये फॉर्मूला एक दिन में तो याद करना इम्पॉसिबल है, तो आप इसको जो है रिवीजन करते करते याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई नंबर ले लेते हैं, n तक की कह रहा है तो हम ले लेते हैं 1 से 10 तक की, ठीक है। 1 से 10 तक की जितने भी सम संख्या हैं उसका योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट n क्या होता है, आपका लास्ट नंबर होता है जहाँ तक कि वो पूछ रहा है। तो 10 यहाँ पे हो गया 10/2 इंटू 10/2 प्लस 1। तो यहाँ देखिएगा 2 से कटेगा 5, और यहाँ पे भी कट रहा है 2 से, 2 5 जा 10। तो बचा क्या फिर, ये 5 यहाँ आपका रहा बाहर वाला, और अंदर में 5+1, तो 5 इंटू 6 हुआ। तो आंसर आपका क्या हो गया, 30, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो है आपका होमवर्क है 1 से 20 तक, ठीक है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 2 करके, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड टॉपिक पे। इसमें है n तक की विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 से लेके 11 तक, 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, लास्ट नंबर क्या है 11, तो 11+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 11+1 क्या होता है, 12 होता है। तो 12/6, तो कट गया 2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो फिर 2 आया, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी और नीचे में 2 है, तो यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको हम फिर से कर लेते हैं इरेज करके।
ठीक है, तो 12/2 होना चाहिए था। ठीक है, तो 2 है बिकॉज यहाँ नीचे 2 है बेस में, तो 2 6 जा 12, तो 6 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका 36, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो प्रथम सम संख्या n तक, ठीक है n, तो यहाँ पे हो गया, मान लो प्रथम पूछ रहा है तो फर्स्ट से ना आपको 10 सम संख्या जो है उसका योगफल पूछ रहा है। अब पहले जो था वो था n तक सम संख्या, मतलब 1 से 10 के बीच का सम संख्या पूछ रहा था। यहाँ लेकिन वैसा नहीं कह रहा है कि 10 के बीच का, यहाँ कह रहा है क्या, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्या का पूछ रहा है, प्रथम 10 सम संख्या का योगफल। तो इसी फॉर्मूला पे इसको करते हैं अरेंज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर में n है तो 10 हो गया, n प्लस 1 है तो 10 प्लस 1, तो क्या हो गया फिर 10 इंटू 10 प्लस 1 11, तो आंसर क्या हो गया 1 1 10। ठीक है, तो आप ऐसे भी ऐड करके देख सकते हैं प्रथम 10 सम संख्या का योगफल। ठीक है, तो जैसे होता है आपका प्रथम 10 सम संख्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 फिर 16 18 और 20। तो यहाँ से हो गया 5 और यहाँ से आपका हो गया 3 to 5, 10 हो गया सम संख्या। इसको ऐड कर लेते हैं, 4 to 6, 6 प्लस 6 होता है 12, 12 प्लस 8 होता है 20, 10 30 हुआ, 12 हो गया आपका 42, 42 और 4 हो गया 46 और 10 56, और 56 में आप 16 को ऐड कीजिए यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 6 6 12 का 2 और 5 1 6 और 7, 72 में 8 को आप यहाँ ऐड कीजिए तो 80 या प्लस 10 कीजिए तो 90 हो जाएगा, 72 प्लस 90 और 90 में फिर 20 ऐड कीजिए तो 1 1 10। तो ऐसे करके थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो होता है n सम संख्या का योगफल पूछ रहा है, मतलब 10 सम संख्या 20 सम संख्या, तो उसमें हमेशा यही करना है। ठीक है, यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो आपको जो है आंसर निकाल के आना है 20, हाँ फर्स्ट 20। ओके, प्रथम 20 सम संख्या का योगफल उसी फॉर्मूला का यूज करके आपको बनाना है। प्रथम 20 सम संख्या का योगफल बताना है। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्या का योगफल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम n विषम संख्या का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट होता है n का स्क्वायर। ठीक है, प्रथम पूछ ले, जैसे मान लो प्रथम 10 का पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल आप बता दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। प्रथम 20 का अब निकालना है, 20 विषम संख्या का योगफल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। यही कल क्वेश्चन आपको दिया गया था वहाँ पे कि 40 का निकालना है। ठीक है, 40 तक का विषम संख्या कितना है, तो 40 तक में विषम संख्या कितना था, तो आप वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से 40 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ शायद अलग था, जो उसका आंसर कुछ अलग आया था। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही निकालना है। इस तरह से आप 50 का निकाल सकते हैं, प्रथम 50 का। ठीक है, सब में प्रथम लगा रहे हैं, मतलब फर्स्ट से, हाँ प्रथम 40 का, प्रथम यहाँ पे 50 का, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, डेट मीन्स 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आपका है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/6 इंटू n ब्रैकेट में फिर इंटू n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ठीक है, तो चलिए निकालते कोई संख्या लेते हैं, उसके वर्गों का योग। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्गों का योग आपको निकालना है। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो यहाँ पे हो गया आपका फॉर्मूला पे बैठाइए, n तो आपका वही नंबर जहाँ तक का पूछ रहे, जैसे 10 है तो 10 n के जगह पे रखिए,
फिर 10 + 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 और फिर प्लस में 1। तो यहाँ से अगर आप कट करते हैं 2 से 2 3 जा और 2 से 2 5 जा, तो ये आपका हो गया 5/3 और 10 + 1 क्या होता है 11 इंटू, फिर 2 × 10 होता है 20 और 20 में 1 ऐड कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 से 3 7 जा कट गया, तो 11 5 जा हो गया आपका 55। इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 7 5 जा 35 और फिर 38, 385 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप रख लीजिए कि आपको 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का आंसर करना है। ठीक है, 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योगफल निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आता है आपका प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। वहाँ आपने वर्ग कर लिया, अब यहाँ पे घनों का योगफल का फॉर्मूला आप देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू n टू n + 1 ब्रैकेट बंद, इसका टोटल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ही पूछ रहा होगा आपको। ठीक है, घनों का पूछ रहा होगा। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। ठीक है, घनों का योगफल पूछ रहा होगा, तो इसमें यही फॉर्मूला लगाइए। तो चलिए हाफ, और n के जगह पे तो 10 का पूछ रहा, तो यहाँ पे हाफ इंटू 10 हो जाएगा, फिर 10 + 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और टोटल का क्या हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर चढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 5 जा कट गया, तो हो जाएगा 5 × 10 + 1 क्या होता है 11। ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो फिर क्या होता है 11 5 जा 55 और इसका स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर होगा आपका 30 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको जो है प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल ये आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। प्रथम 20 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर वापस। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आशा करते हैं।